कड़ी में हम प्रतीकों का जिक्र कर रहे थे। अब अगर इन प्रतीकों को देखें तो इनमें दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो सजीव या प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पिछली कड़ी में हमने देखा मछली, हंस, शेर, मानव आकृति, हिरन, चिंकारा। इस तरह की तमाम सजीव चीज़ें शामिल होती हैं। और इसी श्रेणी में खनिज और रत्नों को भी शामिल किया गया है। और जो दूसरी श्रेणी है उनमें ज्यामितीय नमूने जैसे कि वृत्त, सीधी रेखाएं या फिर दूसरे तरह के रेखा चित्र शामिल हो सकते हैं। और रत्न जो हैं वो दोनों तरह के तमगों पे देखे जा सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े हुए हों या फिर रेखा चित्र हों। दोनों में ही ये रत्न दिखाई दे सकते हैं। अब ये तमगे सभा के समक्ष आने वाली आत्माओं की पीड़ा, उनके उद्देश्य, सफलता और असफलता के प्रतीक होते हैं। आत्माओं को जो ये रत्न दिखते हैं, इनका संबंध गुरुजन और दर्शक आत्मा दोनों से ही हो सकता है। कह सकते हैं कि एक तमगे में आत्मा का संपूर्ण गुण, उपलब्धि और उद्देश्य समाया होता है। इसी तरह से एक तमगे में कुछ चक्करदार रेखाएं एक माध्यम ने देखी थी। जब उससे इसका अर्थ पूछा गया तो उसने बताया, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड हैं, चक्करदार में से प्रारंभ करके हम सर्पिल गति से बाहर की ओर विकास करते हैं और किसी दिन अपने उद्गम के स्रोत पर वापस पहुंच जाएंगे। यानी जो हमारा स्रोत है, जहाँ से हम चले थे, पुनः वहाँ वापस पहुँचना ही एक आत्मा का उद्देश्य होता है। एक आत्मा के अस्तित्व से जुड़ा होता है ये तमगा। साथ ही साथ ये चिन्ह हमारी आत्मिक सुरक्षा को भी सूचित करता है। इसी तरह से एक और माध्यम थे जिन्होंने तमगे में एक वृत्त और 4 लहरदार रेखाएं देखी थी, जो वृत्त के केंद्र से होती हुई बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जा रही थी। अब इसका अर्थ जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया, यहाँ 4 लहरदार रेखाएं हैं जो विभिन्न दिशाओं से प्रतीक के बाहरी किनारों की ओर आती हैं। ये एकता के चक्र के भीतर अभिमुख होती हैं, चक्र के केंद्र को काटती हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हमारे उद्देश्य की ओर विभिन्न मार्गों को प्रदर्शित करती हैं। ये मार्ग सीधे नहीं होते क्योंकि हम विकृत आत्माएं हैं ना। ये रेखाएं प्रतीक को देखने में टूटा फूटा बना देती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे कभी कभी प्रत्येक जीवन विघटित प्रतीत होता है। हम अपनी यात्राओं में अनेक मोड़ ले सकते हैं, लेकिन आखिरकार हम बीचों बीच समान स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब इनका मतलब है कि हम चाहे जिन रास्तों से चलें, केंद्र में तो हम पहुंच ही जाएंगे। यानी अपने उद्गम स्थान, अपने स्रोत तक पहुंचना तो निश्चित है। खैर, कभी कभी तारे, चंद्रमा, सूरज, इस तरह के तमाम खगोलीय चिन्ह भी प्रतीकों पे देखे जा सकते हैं और इनमें भी ज़्यादातर अर्धचंद्राकार नमूने। इसी तरह एक और माध्यम थे जिन्होंने प्रतीक में ऊपर की ओर एक गोल सूर्य देखा, जिससे 3 रेखाएं नीचे की ओर आ रही थी और उस सूरज के ठीक नीचे एक आधा चंद्रमा बना हुआ था। अब इस प्रतीक का अर्थ था कि सूर्य हमें जीवनदायिनी प्रकाश की सुनहरी किरणें प्रदान करता है, जबकि आंशिक चंद्रमा मेरे लिए वृद्धि का प्रतीक होता है। यह चमकीला प्रकाश मेरी अंतर्निहित शक्तियों को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे ये वृद्धि करता है, मेरा उच्चतर व्यक्तित्व भी करता है। यानी इंसान जन्म दर जन्म, हर पुनर्जन्म के साथ विकास की ओर बढ़ता है। कभी कभी ये ऊर्जा घटती भी है, लेकिन मूलतः तो जाना तो उसे अपने केंद्र में ही है, उन्नति की ओर ही है, और लास्ट में वो पहुंच भी जाएगा। इस तरह से तमाम प्रतीक और उसके अर्थों को संजोया गया है। अब सजीव चीज़ों के अर्थ तो आसानी से लगाए जा सकते हैं, पर ज्यामितीय आकृतियों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर जब माध्यम अर्धचंद्राकार आकृति देखने की बात करता है तो धरती पे वो आत्मा की बढ़ती शक्ति यानी उन्नति का प्रतीक होता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, एक आत्मा भी अपने अंदर उन्नति करके विकास के पथ पर अग्रसर होती है। इसी तरह से चिन्हों में दिखने वाली रेखाएं, चाहे वो कुंडलित हों, कोड़ी हों, पड़ी हों या फिर खड़ी रेखाएं हों, सभी अपने आप में असीमित अर्थ लिए होती हैं। इसलिए हर आत्मा के लिए हर रेखा एक अलग अर्थ को दर्शाती है। इसी तरह से अंज नाम की एक महिला आत्मा थी, ये उनका आत्मिक नाम है। इन्होंने तमगे पे एक ज्यामितीय बनावट के साथ एक रत्न भी देखा।
ये महिला फाइब्रोमाइल्जिया नामक रोग से पीड़ित थी। ये रोग मांसपेशियों के कार्यों में बाधा डालता है। इसमें रोगी को बहुत पीड़ा होती है। रिग्रेशन के दौरान जब ये आत्मा गुर्जन सभा के सम्मुख पहुंची तो इन्होंने कहा, कार्स ने मुझे दिखाने के लिए एक सोने का तमगा धारण किया हुआ है। जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, इस चक्र के संपूर्ण फलक पर गुथे हुए वलय हैं। अब कार्स इनके गुर्जन का नाम था। बहुत से माध्यम ऐसे होते हैं जो अपने गुर्जनों के नाम जानते हैं और बहुत से नहीं भी जानते हैं। यहाँ पर अंज अपने गुर्जन को नाम के जरिए बता रही है। खैर, वो आगे कहती हैं, ये वलय मेरे लिए अनुस्मारक है कि हमारे मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा जिए जाने वाले प्रत्येक जीवन हमारे दूसरे अन्य सभी जीवनों के साथ निरंतरता में होते हैं। अब देखिए, हमारा हर जीवन भी तो आपस में गुथा हुआ सा या फिर जुड़ा हुआ सा होता है। अपने पिछले जीवन में हम जिस चीज़ में कमज़ोर होते हैं या जो लेसन नहीं सीख पाते हैं, उसे सीखने के लिए हमें आगे के जीवनों में मौके दिए जाते हैं। जैसे पिछली कड़ी में हमने नौरीन का केस देखा था। वो अपने पिछले जीवन में भी एक युवा विधवा के रूप में थी और वर्तमान जीवन में भी उसके सामने उसी तरह की परिस्थितियां आ गई थी। अब पिछले जीवन में उसका अपने लेसन को ना सीख पाना ही उसके अगले जीवन में भी जारी था। तो अगर जिंदगी को देखिए तो आपस में सीखों से, यहाँ तक कि लोगों से भी गुथी हुई तो है। वही लोग हमें अपने जीवनों में बार बार मिलते हैं जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, और जब तक सारा अकाउंट नील नहीं हो जाता, हमारे सारे कर्म बंधन खत्म नहीं हो जाते उनके साथ, तब तक हम जीवन दर जीवन आपस में जुड़े ही रहेंगे। खैर, डॉक्टर न्यूटन ने अंश से आगे पूछा, क्या तुम कार्स द्वारा धारण किए गए इस चक्र पे कुछ और भी देख रही हो? इस पर माध्यम खुश होकर कहती है, हाँ हाँ, मैं पन्ना नामक रत्न में परिणित हो चुकी हूँ जो चक्र के बीचों बीच है। अच्छा, और इस रत्न का तुम्हारे लिए क्या महत्व है? इस सवाल पर माध्यम बहुत ही संतोषपूर्वक कहती हैं, ये उपचारक का रत्न है। अब देखिए, माध्यम खुद को पन्ना रत्न के रूप में देख रही है। और पन्ना किस रंग का होता है? हरा। और हरे रंग पे तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी तो आत्मा इस रत्न को उपचारक रत्न ही बता रही है। खैर, डॉक्टर न्यूटन ने उससे आगे पूछा, वर्तमान जीवन में तुम्हारे फाइब्रोमाइल्जिया से ग्रस्त होने का इस बात से कुछ लेना देना है? इस पर अंज ने कहा, हाँ, निस्संदेह। मैंने इस जीवन में खास तौर पर एक ऐसा शरीर मांगा है जो असाध्य पीड़ा से ग्रस्त हो। अब डॉक्टर न्यूटन को बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई अपने लिए ऐसा शरीर भला कैसे चुन सकता है। आखिर उन्होंने पूछ ही दिया, तुमने ऐसा क्यों किया था? इस पर माध्यम का जवाब था, मैंने लंबे समय पहले इस पद को चुना था। मैंने अनुभव किया था कि जब कभी मैंने इस रोग से उत्पन्न पीड़ा को भोगा था, इसने मेरी उपचारक कला में सहायता की थी। जब एक व्यक्ति को निरंतर पीड़ा होती है, चाहे वह हल्की सी ही क्यों न हो, वो एक अवसर देती है, खास तौर पर एक उपचारक के लिए, शरीर के साथ पीड़ा के कंपायमान स्तरों का परीक्षण करने के लिए, पीड़ा के अंशों से मुक्ति के लिए ऊर्जा द्वारा समाधान की उत्तम कला को हम सीख सकते हैं। अपनी स्वयं की ऊर्जा का इस प्रकार से उपयोग करने से मैं अधिक निपुणतापूर्वक दूसरों की सहायता करना सीख गई हूँ। अब डॉक्टर न्यूटन ने उससे आगे पूछा, क्या तुम इस अनुभव के बारे में मुझे कुछ और बता सकती हो? माध्यम ने कहा, हाँ, निरंतर पीड़ा में रहने से एक व्यक्ति को मानवीय अनुभव के लिए आधार, स्थिरता प्राप्त हो जाती है। पीड़ा मुक्ति के लिए एक व्यक्ति को पूर्णतः एकाग्रचित्त होना चाहिए। इससे हमें यह विश्वास मिलता है कि यह एक पीड़ा के द्वारा कार्य करना सीखने का एक उच्चतर उद्देश्य होता है। मैं उन दूसरे मनुष्यों पर अत्यधिक ध्यान देती हूँ जो जीवन में शारीरिक दुर्बलताओं से ग्रस्त है। मैं उनकी सहायता करने में सक्षम हूँ जो रोग मुक्ति के लिए मानसिक नियंत्रण के उपयोग के प्रति ग्रहणशील होते हैं।
अब डॉक्टर न्यूटन ने कहा, मुझे लगता है कि तुम कार्स द्वारा प्रदर्शित किए गए पन्ना रत्न के प्राप्त किए जाने से बहुत गर्व अनुभव कर रही हो। हाँ, यह रत्न धारणकर्ता की उपचारक वंश परंपरा को प्रदर्शित करता है। यह मेरे अपने निजी चरित्र और कार्स के चरित्र का मूर्त रूप है, जिसे युगों से मेरे कष्टों की प्रगति की देख रेख करने का कार्य सौंपा गया है। यह मेरी योग्यता को प्रदर्शित करता है। अब डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि क्या यह मेरे लिए अनुमान लगाना उचित होगा कि एक विशेषज्ञ उपचारक द्वारा यह रत्न तुम्हें दिखाया जा रहा है, जिसे आशा है कि तुम स्वयं को विशेषज्ञ शिक्षक बनाने के लिए इस कार्य को जारी रखोगी। इस पर अंज ने कहा, हाँ, और मेरे लिए कार्स का आत्मविश्वास प्रोत्साहन देने वाला है। अब देखा जाए तो अंज एक त्वरित आत्मा है। मात्र 5000 वर्षों से ही धरती पर पुनर्जन्म ले रही है और किसी भी जीवन में वो स्वस्थ नहीं रही। कभी भी उसने किसी स्वस्थ शरीर को स्वीकार ही नहीं किया और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब अगर वर्तमान जीवन में देखा जाए तो ये माध्यम मानसिक विज्ञान की अभिकर्ता है, जो आत्मिक विशेषताओं के उदार मिश्रण को एक कर देती हैं। अपनी सेवा के द्वारा इन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त अनेक व्यक्तियों की पथ प्रदर्शक, बिंब विधान और ध्यान के उपयोग से सहायता की है। अच्छा, एक और कमाल की बात कि अंज ने अपनी पिछली 4-5 जिंदगियों से ही तमगे पे हरा रत्न देखना आरंभ किया था, वरना इससे पहले तो इस चक्र के बीच में एक तृण मणि थी, जो कमज़ोर और बीमार के लिए सुरक्षा का पोषण करने वाला रंग था, जो कि इस पन्ने के हरे रंग से पहले हुआ करता था। वो इस रत्न को अपना विकासकारी रत्न कहती हैं और ये भी जोड़ती हैं कि हरा पन्ना मेरी वर्तमान आसन व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, यानी ये उनकी वर्तमान स्थिति है। अब उनके सारी बातों की समीक्षा करने पे पता चलता है कि अंज एक चौथे स्तर की आत्मा है। और ये भी बताया उन्होंने कि प्रारंभिक जिंदगियों में प्रतीकों के मध्य में कोई भी रत्न नहीं हुआ करता था, यानी देखा जाए तो प्रतीकों के ये रत्न आत्मा के विकास, उनकी उपलब्धि के साथ साथ बदलते जाते हैं। जैसे जैसे एक आत्मा तरक्की करती जाती है, इनमें बदलाव आता जाता है। एक तरह से आत्मा के स्तर की भी जानकारी देते हैं ये। इसी तरह से एक 5वें स्तर की आत्मा थी, जिसने अपने निरीक्षक के प्रतीक पर हीरा, माणिक्य, तृणमणि, पन्ना और नीलम, ये 5 रत्न देखे थे, जो उस आत्मा की उपलब्धि को दर्शा रहे थे। यानी उसके अंदर इन रत्नों से जुड़ी 5 क्वालिटियाँ थीं। रत्नों के रंग अपने आप में गूढ़ अर्थ समेटे होते हैं। डॉक्टर न्यूटन के ज़्यादातर माध्यम अपने आत्मिक गुरुओं को गहरे नीले प्रकाश के रूप में देखने का जिक्र करते हैं। ये गहरा नीला रंग होता है, या कुछ लोग इसे जम्बू मणि भी कहते हैं, जो जामुन के रंग की तरह होता है। ये गूढ़ ज्ञान और बुद्धि प्रदाता रंग है। इस रंग के रत्न स्तर 6 या फिर उससे ऊपर की आत्माओं की सूचना देते हैं। खैर, अगर संक्षेप में कहें तो हर प्रतीक का अपना एक अलग अर्थ होता है। ये अर्थ बिल्कुल निजी होते हैं। कुछ माध्यम तो रिग्रेशन के बाद अपने उद्देश्य को याद रखने के लिए कि कहीं वो इसे भूल न जाए, वैसे ही आभूषणों को धारण भी कर लेते हैं, ताकि उन्हें बार बार अपना उद्देश्य याद आता रहे, अपने कर्म पथ पर वो आसानी से आगे बढ़ सके। एक कॉमन सा सवाल डॉक्टर न्यूटन से अक्सर पूछा जाता था कि जब भी वो स्त्री पुरुषों को आत्मालोक में ले जाते थे, तो क्या किसी ने भी ईश्वर को देखने का जिक्र किया था, या किसी ने भी ईश्वर को देखा था? बार बार ये सवाल उनसे पूछा जाता है। खैर, अब इस सवाल के बारे में डॉक्टर न्यूटन का क्या नज़रिया था? इस ईश्वरीय उपस्थिति को आत्माएं कहाँ तक महसूस कर पाईं? इन सब को अगली कड़ी में हम जानेंगे।